B part, if A, B, C and D are in proportion, the value of this is equal to. Solution क्या दे रखा है? A, B, C and D are in proportion. इसका मीनिंग क्या हो गया? A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो गया। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इन दोनों को मैं किसके इक्वल ले लूँगी? के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया? A इज इक्वल टू मीन्स A अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो A किसके इक्वल आ गया? A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू डी के। अगर मैंने A की वैल्यू निकालनी है, A इज इक्वल टू बी के, B की वैल्यू कितनी आ गई? B इज इक्वल टू A अपॉन के, D इज इक्वल टू C अपॉन के, D इज इक्वल टू C अपॉन के। Therefore 8A स्क्वायर माइनस 5B स्क्वायर अपॉन 8C स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 8A स्क्वायर, A की वैल्यू B के मीन्स 8 टाइम्स A स्क्वायर की स्थान पर B के होल स्क्वायर माइनस 5B स्क्वायर अपॉन 8C की वैल्यू D के, इसका होल स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगी? 8B स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5B स्क्वायर अपॉन 8D स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर। ये आ गया। अब ऊपर से देखो B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से D स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया? B स्क्वायर कॉमन 8K स्क्वायर माइनस 5 अपॉन नीचे से D स्क्वायर कॉमन 8K स्क्वायर माइनस 5। दिस विद दिस कैंसल। अब मेरे पास क्या बचा? B स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब B की वैल्यू मैंने निकालनी थी कितनी? A अपॉन के। पुट करो A अपॉन के, इसका होल स्क्वायर अपॉन D की वैल्यू D इज इक्वल टू C अपॉन के, इसमें पुट करो C अपॉन के, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ गया? A स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर ऊपर चला गया, C स्क्वायर नीचे, के स्क्वायर विद के स्क्वायर कैंसल, तो किसके इक्वल आया? A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर या A स्क्वायर रेशो C स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन आंसर